नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे प्राचीन भारत के सबसे शानदार शहरों में से एक को। कभी भारत के एक ऐसे गौरवशाली शहर की कहानी सुनी है जो खो गया? सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी अपनी बुलंदी पर था, पर आज इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। तो आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो है पाटलिपुत्र। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर ये शहर था क्या और प्राचीन भारत के लिए इतना खास क्यों था। तो पाटलिपुत्र ये गंगा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही बड़ा और खुशहाल शहर था। और इसकी सबसे बड़ी बात, ये प्राचीन भारत के राजधानी हुआ करता था। मतलब उस दौर का पावर सेंटर, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता था। अच्छा, तो ये शहर दिखता कैसा था? चलिए अब इसकी बनावट और शानदार आर्किटेक्चर को करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ की इमारतें वो बहुत ऊंची ऊंची थीं। एक तरह से ये शहर की अमीरी और तरक्की का सबूत थीं। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, यहाँ बड़े बड़े आलीशान महल भी थे। इन्हें देखकर ही राजा महाराजाओं की शानो शौकत का अंदाजा लग जाता था। पर यह शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं था, इसमें खूबसूरत बाग बगीचे भी थे जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। यहाँ की सड़कें भी देखने लायक थीं, काफी चौड़ी और एकदम व्यवस्थित, जिससे शहर में आना जाना और व्यापार करना बहुत आसान हो जाता था। और हाँ, सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम था। पूरे शहर के चारों तरफ मजबूत दीवारें और बड़े बड़े गेट थे ताकि शहर पूरी तरह महफूज रहे। ठीक है, तो इमारतें तो शानदार थीं, लेकिन शहर तो लोगों से बनता है ना? तो चलिए अब इन दीवारों के अंदर की दुनिया देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे और यहाँ का माहौल कैसा था। पाटलिपुत्र की असली ताकत थे इसके लोग। यहाँ कौन कौन नहीं था? बड़े बड़े विद्वान थे, दूर दूर से व्यापारी आते थे और कमाल के कलाकार भी यहीं रहते थे। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर इस शहर को इतना वाइब्रेंट बनाया था। तो असल में शहर की कामयाबी का राज क्या था? सीधी सी बात है, 3 चीजें थीं: एजुकेशन, ट्रेड और कल्चर। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, बाजार हमेशा चीजों से भरे रहते थे और लोग अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। अब सवाल यह है कि इतनी तरक्की के पीछे कौन था? जाहिर है, यहाँ के महान राजा, ऐसे शासक जिन्होंने शहर को सही दिशा दिखाई और इसे नई बुलंदियों पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों की। इनके राज में पाटलिपुत्र और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बन गया। कहना गलत नहीं होगा कि इनके समय में शहर ने अपना सुनहरा दौर देखा। और पता है, इस शहर की शोहरत सिर्फ भारत तक ही नहीं थी। नहीं, इसकी बातें तो दुनिया भर में होती थीं। दूर दूर से लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। देखिए, जो विदेशी यात्री यहाँ आते थे वो भी हैरान रह जाते थे। वो लिखते थे कि ये शहर बहुत बड़ा, खूबसूरत और खुशहाल है। मतलब बाहर से आने वाले भी इसकी शान देखकर दंग रह जाते थे। तो कुल मिला के पाटलिपुत्र सिर्फ एक शहर नहीं था, ये प्राचीन भारत की सभ्यता का एक चमकता हुआ सितारा था। एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा और अपनी दौलत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। तो ये थी कहानी पाटलिपुत्र की। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतने महान शहर का आज क्या हुआ? क्या समय ने उसे पूरी तरह मिटा दिया, या उसके कुछ निशान आज भी बाकी हैं जो हमें उसकी कहानी सुनाते हैं?